बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान बेहराज ज़फ़र। आज की ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी और पीएमएल लॉन्ग कोर्स। पीएमएल लॉन्ग कोर्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स है। ये पीएमएल लॉन्ग कोर्स के हवाले से मैं आपको समझाने से पहले मैं आपको पहले लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे आप इसकी पाक आर्मी की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने अपना जो भी ब्राउजर है वो ओपन करने के बाद आपने क्या है, ज्वाइन पाक आर्मी आप लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो ये पाकिस्तान आर्मी का जो ऑफिशियल पेज है उसका करियर सेक्शन आपके पास ओपन हो गया है। तो वहाँ पे आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है 150 पीएमएल लॉन्ग कोर्स। 150 इसलिए है कि ये जो है पाकिस्तान बनने से अब तक एक 150 दफा ऑफर हो रहा है। 150 टाइम आपको ऑफर हो रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है 15 मई तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले कोर्स डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक रेगुलर कमीशन होगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर, सही। इसमें पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी कारकुलनाम की ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा देता हूँ, सही है। आपने क्या है, ये तो आपको बता दिया है मैंने कब तक है, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट, प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसके एक इनिशियल टेस्ट होगा जिसपे आप एकेडमिक्स और आपका इंटेलिजेंस होगा। तो टेस्ट की किस तरह से तैयारी करनी है वो आपको गो टेस्ट से भी आपको हेल्प मिल जाएगी और डोगर पब्लिशर से भी हेल्प मिल जाएगी, सही है। तो उसके हवाले से मैं बिल्कुल आपको एंड में समझाऊंगा। ये सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है। फीमेल्स के लिए लेडी कैडेट कोर्स और आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज होता है, वो मैं आपको बिल्कुल एंड के अंदर समझाऊंगा। मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड होना चाहिए सिविलियंस के लिए। अगर आप ऑलरेडी अगर आप आर्म फोर्सेस के अंदर आप एज अ सोल्जर अगर आप सर्व कर रहे हैं तो अब तब आप मैरिड हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी 20 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए एज। अब एजुकेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट। इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट में खास ओ लेवल और डीई वाले भी आई गेस अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से टेक्निकल कैडेट कोर्स के अंदर डीई वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें कर सकते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया, क्योंकि अभी इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। रिलैक्सेशन फॉर 3 मंथ इन बोथ अपर एंड लोअर, यानी कि मिनिमम जो एज है इसके अंदर 17 है, मैक्सिमम है 22, ठीक है। अगर आपको 3 महीने रहते हैं 17 ईयर का होने में, या आप 23 के हो चुके हैं लेकिन 3 महीने ही हुए हैं आपको 23 का हुए हैं, तो आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। इज फॉर द नॉर्मल आपने इंटरमीडिएट किए हैं। अगर आपने 2 ईयर ग्रेजुएशन किए हैं या आप नेवी या एयरफोर्स में आप सर्व कर रहे हैं तो 17 से 23 ईयर्स का आपकी एज का क्राइटेरिया है। या फिर 22 की जगह 23 हो गई, बाकी एज रिलैक्सेशन वही हिसाब है। 4 ईयर आपने ग्रेजुएशन की है, BS, BA ऑनर, BPA या BPA, ठीक है। अब ये जो है ये उन लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आर्मी के अंदर अगर आपने बी इलेक्ट्रिकल या बी मैकेनिकल किए हैं तो मेल्स के लिए आर्मी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं अवेलेबल होता है, सही है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर्स है उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। फीमेल्स के लिए अलबत्ता लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू होता है अवेलेबल। तो मेल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप 24 ईयर के अंदर अंदर हैं। 24 ईयर के अंदर अंदर हैं तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो भी 2 ईयर की जो पीएमएल लॉन्ग कोर्स की ट्रेनिंग होती है उसके बाद आपको आपके जो भी रिलेवेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल ईएमई है या सिविल का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर सर्विंग अगर आप सोल्जर हैं तो आपको 25 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको नो एज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ 23 ईयर तक है, सही है। अब देखिए एकेडमिक
प्री रिक्वेजिट, आपके पास 55% होनी चाहिए एफएससी के अंदर, ठीक है। जो कैंडिडेट बीएससी कर चुके हैं, बैचलर्स कर चुके हैं और बैचलर के अंदर 60% है यानी फर्स्ट डिवीजन है आपका, तो फिर आपको 50% अलाउ है, सही है। अच्छा, और उसके अलावा 55% फ्रॉम द कैंडिडेट फ्रॉम स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट एरिया, डोमिसाइल एरिया इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान चित्राल, जो आपके पास एक लंबी एक लिस्ट है, तो उनके लिए बिसाइड बीइंग डोमिसाइल होल्डर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन एक्चुअली स्टडीइंग इन द सेम एरिया, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने एजुकेशन का मैंने बता दिया है। सर्विंग आर्मी सोल्जर उनके लिए 50% है। होप सर्टिफिकेट, अगर आपने फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिए हैं और सेकंड ईयर का आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी आपके जो मिनिमम जो परसेंटेज है, जैसे 50% या 55%, अगर आपने वो हासिल कर ली है, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से या सॉरी अपने कॉलेज से आपने एक होप लेटर लेना होगा। अगेन वही टेक्निकल क्रेडिट कोर्स में आपको चीज समझा चुका हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट जो होगी, सर्टिफाइड कैंडिडेट नॉट इश्यूड विद द सर्टिफिकेट, पॉपुलेशन ऑफ डुप्लीकेट marks must get verification certificate signed by secretary controller of examination, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एक और कि आपके पास वेरीफाइड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट ए लेवल कैंडिडेट जिन्होंने ए लेवल किया है 50% आर एलिजिबल विदाउट सीकिंग इक्विवेलेंट। अगर आपके पास 55% आपने ले ली है ए लेवल में भी, तो आपको IBCC से आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। However, all candidates have passed A level and equivalent examination from a board or have passed from Pakistan with the result less than 3 Cs are required to submit equivalency। अगर आपके किसी 3 कोर्सेज में सी ग्रेड्स हैं, सही है, 3 कोर्सेज से ज्यादा में अगर आपके सी ग्रेड है, तो फिर आपने IBCC से इक्विवेलेंसी लेनी है। इन एलिजिबिलिटी, आप जिस पे एलिजिबल नहीं होते, 2 दफा आप ISSB आपको मैं पहली दफा भी बता चुका हूँ, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सही है, उससे आप 2 दफा रिजेक्ट हुए हैं। यानी कि ISSB जो होता है, जब आप अपना मेडिकल, इंटरव्यू और इनिशियल तीनों पास कर चुके हैं, तो आपको इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आपने 5 या 6 दिन आपने गुजारने होते हैं। वो आपको कराची में मलिर कैंट या कोहाट या मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, जिनमें 2 मैं जानता था, तो आपको मैंने बता दिया है। तो वहाँ पे आपने अगर 2 दफा वहां से रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपकी पूरी स्क्रीनिंग होती है 4 या 6 डेज की, उसके अंदर अगर आप रिजेक्शन आ जाती है, आप नॉट रिकमेंडेड होते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। ट्राई स्क्रीन, अच्छा आपने 3 दफा उनसे स्क्रीन हुए लेकिन हुए हैं, 2 दफा रिजेक्ट हुए, तो आप थर्ड टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इन केस अगर आपने 2 दफा रिजेक्ट हुए और तीसरी दफा आपने रिकमेंड हो भी गए हो, लेकिन इनिशियली आप किसी भी कहना चाहे तो आप ओवरऑल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, लेकिन आपने 3 दफा अगर आप इससे स्क्रीन हो चुके हो, सही है, भले आप उसमें से रिकमेंड भी हुए हो, लेकिन आपने 3 दफा ये अगर अटेम्प्ट की है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो तब भी आप इस पे अप्लाई करने के अहल नहीं रहते हैं। अगर आपने 120 दिन के अंदर आपने पिछला ISS किया है, 120 दिन के अंदर, तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहते। लेकिन अगर आपको एक्सेप्शन दी जाती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो तब आप अलग बात है। किसी गवर्नमेंट सर्विस से अगर आर्म फोर्स को मिलाकर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से अगर आपको बर्खास्त किया जाता है, तो तब भी आप इस पे अहल नहीं रहते। अगर आप पे कोई भी केस आपके ऊपर साबित हो जाता है, तो तब भी आप अहल नहीं रहते हैं। परमानेंट डिक्लेयर अनफिट, आर्मी के अंदर परमानेंटली अगर आप अनफिट हुए हैं डिक्लेयर, परमानेंटली अनफिट वो होते हैं जिसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि आपके शोएब अख्तर की तरह आपके जो फीट है वो फ्लैट है, या नी नॉकिंग हो रही है, आप 2 पाँवों को जब पैरों को जब एक साथ मिलाते हैं,
तो अगर दोनों घुटने अगर आपस में टकरा रहे हैं, ये दो क्राइटेरिया, उसमें तो बहुत मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी वजह परमानेंटली अनफिट हुए हैं तो आप इसके अहल नहीं है। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट, अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो तब भी आप इसमें अहल नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी भी आर्म फोर्स से आपको ने विड्रॉ किए, विड्रॉ यानी कि आप छोड़कर आए हैं, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सही है। अब दूसरे अगर डिस्चार्ज या डिजाइन किया है या परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी, तो इस हवाले से भी आप नहीं रहेंगे। टेम्परिंग ऑफ, अच्छा अगर आपने कोई भी जाली सर्टिफिकेट लाने की कोशिश की हो, उस पर भी आप अहल नहीं रहेंगे। ISB selection system assess natural officer potential. Coaching on ISB test adversely affect the chance of selection and result in contradiction in personality trait. अच्छा ये सिंपल ISSB के हवाले से बता रहे हैं कि इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके हवाले से लास्ट में आपको वीडियो में बता चुका, अगेन मैं बता देता हूँ। ये एक सिलेक्शन बोर्ड होता है जो आपको 4 to 6 डेज आपकी स्क्रीनिंग करता है, आपको मुख्तलिफ टास्क देता है, जिसके अंदर आपके कुछ टेस्ट भी होते हैं, वर्बल टेस्ट भी आपने देने होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट भी देने होते हैं, आपसे कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती है, कुछ टास्क दिए जाते हैं। आप सबको अगर पास करते हैं तो वो आपके सर्टिफिकेट पे रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड लिखा आता है। तो ये उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की आपको मैंने बता दिया है शेड्यूल, ठीक है। द TCC कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर PMR loan course undergo ISSC irrespective of outcome will be considered as repeated। अगर आपने TCC टेक्निकल कैडेट कोर्स पे आप अप्लाई कर चुके हैं, ISSB पे भी जा चुके हैं, तो आपको एज अ रिपीटर ही कंसीडर किया जाएगा। सही है। रिपीटर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट कंसर्न आर्मी सिलेक्शन सेंटर फ्रॉम, अच्छा आपने इसके ऊपर प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए आपने उनको रिपोर्ट करना है अगर आप रिपीटर हैं तो। इसमें अब आपको सिलेक्शन में पहले होगा रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट इंशाल्लाह अगर पास कर लेते तो आपका होगा मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट हो गया तो आपका होगा फिजिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट हो गया तो इंटरव्यू होगा आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड हेडेड बाय सेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर। जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ये आपका सिलेबस है जिसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के हवाले से आपका इंटरव्यू होगा। इसके लिए अगेन ब्लॉगर पब्लिशर या गो टेस्ट। और मैं आपको बताना चलूंगा ये वीडियो दोनों की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको पहले ही मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। और फिजिकल टेस्ट, अच्छा फिजिकल टेस्ट आपने 1.6 किलोमीटर रन करना है 8 मिनट में। जब आपने रिटन टेस्ट आप पास करेंगे तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके 3 नंबर पुशअप्स आपने करने हैं 3 दफा, ठीक है। पुशअप हो गए, अच्छा 15 रिपीटेड इन 2 मिनट्स। पुल अप, सॉरी पुल अप एंड पुशअप। जब पुल अप एंड पुशअप्स में थोड़ा डिफरेंस होता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पुल अप, ये है पुशअप, ठीक है, और ये है पुल अप। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो यहाँ पे वुडन एक रॉड है, उसके ऊपर जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसको कहते हैं पुल अप, और जो ग्राउंड के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है उसको कहते हैं पुशअप। तो इसकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 मिनट में इनको 3 पुलअप करके दिखाने हैं और 15 पुशअप्स करके दिखाने 2 मिनट्स में। क्रंचेस दिखाने 50 रिपीटेड क्रंचेस इन 2 मिनट। ये है क्रंचेस एक्सरसाइज, ठीक है। इसको सिटअप भी कहा जाता है। ये आपको मैं इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है अपने घर के पास जो भी जिम है, जिम इंस्ट्रक्टर को आप बताइए, आप उनको कहिए कि मुझे 1 महीने के अंदर ये चीज़ों के ऊपर मुझे
प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे इसकी। तो ये इतना कोई मसला नहीं है, अगर आप फिजिकली फिट है तो आप ये चीज भी कर लेंगे। ब्रिज क्रॉसिंग जो है उसके बारे में भी आपको दिखा दूं। ठीक है, डिस्क क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आपको बीच में कुछ ऑब्स्टेकल दिए हुए होते हैं जिसको आपने पार करके आपने आगे बढ़ना होता है। ठीक है, इतने फीट की है, 7.4 फीट 1 मार्क। Passing or event as per above table are mandatory for each candidate. A candidate falling in any one will be considered as physical uh, test failure. ठीक है, आप इनमें से किसी के अंदर भी फेल होते हैं तो आपको फिजिकली आप फिट नहीं है और विल नॉट बी गिवन ISSB फॉर्म। ठीक है, इंटरव्यू के हवाले से भी आपको बता दूं कि कैडेट क्लियरिंग रिटर्न मेडिकल एंड फिटनेस टेस्ट विल बी फाइनली इंटरव्यू बाय SNRO इंस्टेड ऑफ ब्रिगेडियर बाय फॉर्मेशन। ठीक है, वही आपको सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो होंगे वो और साइकोलॉजिस्ट ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। बिफोर इंटरव्यू एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑफ 10 लाइन इन इंग्लिश एंड उर्दू। आपको इंग्लिश उर्दू के अंदर 10 लाइन का एक ऐसे लिखना है। प्लेन पेपर आपको इशू किया जाएगा और उसको तो आपने क्या करना है, विल बी topic of the day will be reflected on the board in examination. NSR NSNRO will write points of every candidate appearing in the interview. Each candidate will be given marks out of 20। ठीक है, और अगर आपके 20 से अगर आपके कम है तो आपको फेल कंसिडर किया जाएगा और आपको ISSB का फॉर्म नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपने तमाम जो कम्युनिकेशन होगी आपको इंग्लिश या उर्दू के अंदर करनी है। एजुकेट नॉलेज अबाउट द फिर आपको करंट अफेयर जो भी चल रहा है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जियो एंड पाकिस्तान स्टडीज, आपको जियोलॉजी मतलब पाकिस्तान की ये मालूम होनी चाहिए कि कौन सा एरिया नॉर्थ में आता है, साउथ में आता है, और पाकिस्तान की स्टडीज के हवाले से पाकिस्तान कैसे बना और जितना भी है कायद आज़म के बारे में, और हमारे पास पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपको मैंने। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग होगी, CCTV कैमरा जो होगा वो पूरा आपको मॉनिटर कर रहा होगा। तो ये हो गया, आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको समझा दिया है। अब मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका समझाऊंगा। यहीं पे वापस आइए, बैक आइए, रजिस्ट्रेशन के ऊपर आइए, क्लिक हेयर। ठीक है, PML लॉन्ग कोर्स में क्लिक किया, सेंटर अब मैं कराची में तो मैं कराची सेंटर आप अपने इलाके के हिसाब से कर लीजिए। मैंने कर दिया ईरान। हाँ सही है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा है 2001। सही है, NIC में कोई भी डमी लिख रहा हूँ NIC, तो आपने एग्जैक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भी देख कर एग्जैक्ट अपना NIC लिखना है। उसको वेरीफाई कर लीजिए, मेरे फादर का भी लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी फादर का नाम, अब मैं मेरे फादर का NIC भी लिख दिए यहाँ पर। सही है, जो भी आपके फादर है, जैसे मेरे फादर बिजनेसमैन थे, उनका जो नॉर्मली प्रॉपर्टी का काम था। अगर आपके आर्मी में तो उनका रैंक लिखिए, वरना नहीं। फादर तो ये भी लाइफ नहीं है अभी, फादर की इनकम जो भी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आप लिखो, वालदा का भी NIC आप लिख लीजिए। जो भी उनका कैटेगरी है, हाउस वाइफ लिख लीजिए। ठीक है, हमें फादर मदर की एजुकेशन भी लिख लीजिए। सिबलिंग मेरे 3 भाई है, फैमिली इनकम जो भी है आप
बता सकते हैं इसमें क्या है। डोमिसाइल मेरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है मनीर मेरा डोमिसाइल है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, मनीर। प्रोविंस सिंध। पोस्टल कोड आप जो भी आप लिखिए, अपने एड्रेस जो भी अपना यहाँ पे मेंशन करना है, रीजन इस्लाम है, जेंडर मेल, और मेरा एड्रेस भी। कास्ट कार्ड फॉर एग्जाम्पल मेरी सुलेमान खैल पठान। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखिए, मैं अपना डमी मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। मेल जो भी है आपने लिखनी है। मैं यहाँ पे डमी चीजें लिख रहा हूँ, लेकिन आपने क्या है, अच्छा वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आपने ये लिखना है कि आप रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड है, नेवी एयरफोर्स में से या पीएमए या टीसीसी से, तो यहाँ पे अपने लिखना है। तो मैं फर्स्ट फ्रेश हूँ, प्रीवियसली अप्लाई यानी इसमें किया है, तो नहीं लिखी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है। पासपोर्ट नंबर ये लिखने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन मैं लिख देता हूँ, साइंस में किया है, कंप्लीट हो गया है, रोल नंबर जो भी है। अच्छा, आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रख के अपने एजुकेशनल जो भी है आपने चीजें हैं वहां पे लिखनी है। पासिंग ईयर जो भी है आपने, ठीक है, तो 70%। कोड यहाँ पे लिख दीजिए जो भी कोड है आपका, ठीक है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, आपको कहूंगा कि ये सारी चीजें आपने सामने रख कर लिखनी है, ठीक है। ऑप्टेन मार्क्स भी मैंने यहाँ पे किया मैंने, ऑप्टेन मार्क्स में कोड मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। बैचलर्स में अगर आप 4 ईयर बैचलर है तो 4 ईयर बैच बीएससी ऑनर या बीई बीई लिख दीजिए। मैंने वैसे बीई किया हुआ कंप्लीट है। रोल नंबर में अपना लिख देता हूँ, जो भी है आपका, जो यूनिवर्सिटी के अंदर रोल नंबर होता है वो। पासिंग में 2017 में पास किया, फुल में 3.25 CGPA है। मार्क्स परसेंटेज मेरी 478 है, सही है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप जीपी लिख रहे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम BF कीट, ठीक है। ये हो गया। आपने यहाँ एंड में ये, ठीक है, आपने तमाम चीजें यहाँ पे लिख दी है, आपने तमाम चीजें मेंशन कर दी है। हमारे एंड में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये है, आपको बताया सम फील्ड नीड करेक्शन, ठीक है। तो मैं बता रहा है कि ये लीगल करेक्टर्स, ठीक है। इलीगल करेक्टर यानी कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड जो हमारा करेक्टर्स होते हैं उसके हवाले से नहीं है। तो मैं, चलो मैं इसको साइन कर देता हूँ। यू डिडंट सिलेक्ट द मैरिटल स्टेटस, ठीक है, इंटरमीडिएट पास, कंटेंट इलीगल, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यूज नहीं है। नॉर्मली देखते हैं हमारे पास कितनी होती है फॉर्मेट। सही है, मैंने अपना फॉरवर्ड करने से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, और क्या था, मतलब इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डमी लिख रहा हूँ। आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने वालिद और वालदा के जो NICs हैं उनको सामने रख के आपने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू यहाँ पे आपने एंटर करनी है, सही है। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, सेक्ट सुन्नी, और उसके अलावा क्या है, अच्छा ये जो है मार्क्स, अच्छा और ये मैं कैसे मेरे मार्क्स जो थे FSC में 11,000 में से 700 थे आई गेस, ठीक है।
ये हो गया। अच्छा, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में आपका जो भी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है वो लिख दीजिए। अगर इनकेस होता है कभी कभार ये कि एनईडी वाले जो है IIEE से पढ़ते हैं, या उस्मान इंस्टीट्यूट जो कि एनईडी से, IIEE और उस्मान दोनों एफिलेटेड है, तो यूनिवर्सिटी में एनईडी आ जाएगा और इंस्टीट्यूट में यूआईटी या IIEE आ जाएगा। मैं तो पीएफ किट के अंदर ही पढ़ा, उससे कोई एफिलेटेड इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था डिपार्टमेंट, तो मैं वो लिख देता हूँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सही है, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे अब रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यू हैव बीन, मुझे एक एप्लीकेशन आईडी मिल गई है, यू विल बी आइदर अप्रूव और रिजेक्टेड आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द क्रेडेंशियल। ठीक है, अब मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब आप मुझे 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद मुझे एक एडमिट कार्ड इशू होगा। एडमिट कार्ड मुझे इशू हो गया तो फिर क्या होगा, मैं अप्लाई करूंगा ये मैं, अब मैं जाकर अपना टेस्ट दूंगा। तो आपको मैं बताना चलूँ कि कहाँ से तैयारी करनी है। गो टेस्ट, ये बेस्ट वेबसाइट है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ दिनों से सर्वर का थोड़ा मसला चल रहा है इनका, तो हो सकता है कि सही हो जाए वक्त के साथ साथ। नहीं तो ये, नहीं तो एक डोगर पब्लिशर की बुक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये गो टेस्ट जो है ये इंडियन है। यहाँ पे आपको थोड़ा पाकिस्तानी जो है आपको मटेरियल इतना नहीं मिलेगा। गो टेस्ट डॉट पीके के ऊपर ही आपने जाना होगा। खैर, आपको डोगर पब्लिशर के बारे में बता दूं। डोगर पब्लिशर फॉर आर्मी, ठीक है, आप ये खरीद सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको उर्दू बाजार के अंदर मिल जाएगा, या एक तो मेन उर्दू बाजार है और एक गोलीमार चौरंगी के ऊपर आता है उर्दू बाजार, वो स्मॉल छोटा उर्दू बाजार है, तो आपको वहां पे मिल सकता। नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, यहाँ पे उनका नंबर लिख दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, तो यहाँ पे आर्म फोर्स, नेवी, नर्सिंग सर्विसेज से हो गया, PML लॉन्ग कोर्स, आर्मी, नेवी, आपको तमाम के हवाले से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तमाम गाइड्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, आपका करियर अच्छा बन सकता है, तो थोड़े पैसों को ना देखिए। और अगेन, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, मैं आपको बस एक अपना एक तजुर्बा बता रहा हूँ कि इनके पास भी बेहतरीन आपको स्टडी के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। सही, आर्मी नहीं तो आप किसी और के लिए, अगर प्यास के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एलईडी के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नस्ट के टेस्ट के लिए, तो उसमें भी ये आपको बेहतरीन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब ऑल द बेस्ट। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, खासतौर पे मैं इंजीनियर्स को मैं कहना चाहूँगा, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मेरी तो 24 से ऊपर एज हो गई है, वरना मैं भी यहाँ पे अप्लाई कर रहा होता है एज एन इंजीनियर। तो जो इंजीनियर 24 के अंडर लाई कर रहे हैं, तो वो उस पर काइंडली अप्लाई कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, PML लॉन्ग कोर्स। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में जितना हो सके आपने शेयर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह आपका हामी, नासिर और निगहबान। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।